देखिए, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे ने दुनिया में धमाका कर रखा है बॉस। पुतिन ऐसा नहीं कि पहली बार भारत आ रहे हैं, मोदी ऐसा नहीं है कि पुतिन से पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन जिन परिस्थितियों में मिल रहे हैं और जिस खुले तौर पर मिल रहे हैं वो अपने आप में ऐतिहासिक। आप देखिए, नरेंद्र मोदी ने रेड कारपेट बिछा दिया, खुद लेने चले गए एयरपोर्ट। इस दोस्ती की ऐसी धाकड़ तस्वीरें दुनिया को आज दिखाई गई हैं कि ट्रंप से लेकर यूरोप और उधर मुनीर चाइना, अपने यहां राहुल गांधी, ये लोग ढंग से आज सो नहीं पाएंगे। आज आपको बताऊंगा कि जो पुतिन किसी और की कार में बैठते नहीं, सिर्फ अपनी कार में बैठते हैं, वो कैसे भारत आकर पीएम मोदी की कार में बैठ गए भाई। आपको यह भी बताऊंगा कि क्यों पीएम मोदी पुतिन को एयरपोर्ट से सीधे अपने घर पीएम आवास लेकर चले गए, जैसा कि सारे विदेशी नेताओं के साथ नहीं करते हैं वो। आपको यह भी बताऊंगा कि क्यों पीएम आवास में पुतिन के लिए डिनर रखा गया, जबकि आमतौर पर विदेशी नेता के सम्मान में डिनर राष्ट्रपति भवन में होते हैं। हर नेता को पीएम मोदी घर पे डिनर नहीं कराते। तो आज की सबसे गजब की तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर से आई। मोदी पुतिन की ऐसी दोस्ती दुनिया देख रही है कि पीएम मोदी अपने घर पर पुतिन को लेकर चले गए। पीएम मोदी अपनी सफेद कार में पुतिन को बैठाकर पीएम आवास लेकर गए। उस सफेद कार में बैठकर जब पुतिन पीएम आवास पर पहुंचे तो हैरान रह गए, क्योंकि पीएम आवास भारत रूस की दोस्ती के रंग से गजब सजा हुआ था। आप देखिए तस्वीरें, हर तरफ भारत और रूस के झंडों के कलर वाली लाइटें तक लगाई गई थी, लेकिन पुतिन के स्वागत के लिए आधे घंटे पहले पहुंचे। आप इस पर्सनल बॉन्डिंग को आज की तस्वीरों से समझिए। पीएम मोदी का खुद एयरपोर्ट जाकर रिसीव करना, गले लगाना, पुतिन का कल्चरल वेलकम, फिर सेम कार में एयरपोर्ट से निकलना। ये तस्वीरें ट्रंप को भी मैसेज है कि अगर तुम्हारा दिमाग जो है वो ठीक ना चल रहा हो, तुम्हारा हिसाब ठीक ना बैठ रहा हो और कल उठ के मन करे कि भारत पर 50 नहीं 75% टैरिफ लगाते हैं, तो लगा दो, हमको फर्क नहीं पड़ता। हमको फर्क नहीं पड़ता, यह मोदी ने क्लियर कर दिया। जिनपिंग को टेंशन में डाल रही होंगी ये तस्वीरें, मुनीर के होश उड़ा रही होंगी, राहुल गांधी का मुझे पता नहीं। ये तस्वीरें पश्चिमी देशों को तमाचा भी हैं। पश्चिमी देश चाहते हैं कि भारत उनके हिसाब से चले, रूस से उतने ही रिश्ते रखे जितना पश्चिमी देश चाहें। पश्चिमी देश चाहते हैं कि भारत रूस की आलोचना करे। पश्चिमी देश चाहते हैं कि भारत रूस के खिलाफ बातें करे। यूरोप और अमेरिका चाहते हैं कि भारत रूस से दूरी बना ले। लेकिन पीएम मोदी ने साफ साफ मैसेज दे दिया कि हम किससे दूरी बनाएंगे, हम किसके करीब जाएंगे, ये तुम थोड़े बताओगे यार। भारत किसी के प्रेशर में दोस्ती थोड़ी करेगा। ये वो यूपीए के जमाने का भारत थोड़ी है कि 26-11 हो गया और अमेरिका के विदेश मंत्री ने आके कह दिया कि ना ना ना, पाकिस्तान से पे एक्शन मत कीजिए, मान गए। ये नया भारत है भाई। तुम हो गए अमेरिका अपने घर में, हम नहीं सुनते तुम्हारी। ये किसी का लोड लेने वाला भारत नहीं है। पीएम मोदी और पुतिन की दोस्ती आज की नहीं है। ये दोस्ती तब की भी है जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, लेकिन ये दोस्ती उससे भी पुरानी है। ये दोस्ती करीब 25 साल पुरानी है। ये तस्वीरें आप देखिए, साल 2001 में जब तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी रूस के दौरे पर गए थे, तब नरेंद्र मोदी उनके साथ गए थे। नरेंद्र मोदी तब गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इन तस्वीरों में अटल बिहारी वाजपेयी, पुतिन और मोदी तीनों नजर आ रहे हैं। पुतिन के लिए भारत दौरा कितना इंपॉर्टेंट है, इसे आप इस बात से समझ सकते हैं कि इस साल पुतिन अमेरिका, चीन, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान गए। अमेरिका को छोड़कर बाकी जगह वो किसी समिट में शामिल होने के लिए गए थे। अमेरिका वो शांति वार्ता के लिए गए थे, जबकि इस साल पुतिन द्विपक्षीय दौरे के लिए सिर्फ और सिर्फ भारत आए। पुतिन करीब 27 घंटे भारत के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति पुतिन का कल क्या कार्यक्रम रहने वाला है, पहले आपको वो बता देता हूं। कल यानी 5 दिसंबर को सुबह 9 बजे राष्ट्रपति भवन में पुतिन का औपचारिक स्वागत होगा। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। इसके बाद सुबह 10 बजे पुतिन राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। 11 बजे पीएम मोदी और पुतिन के बीच हैदराबाद हाउस में 23वीं भारत रूस शिखर बैठक होगी। इस बैठक में डिफेंस, एनर्जी, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, स्पेस और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जैसे सेक्टर्स में डील पर मुहर लगने की उम्मीद है। शिखर सम्मेलन के बाद पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी करेंगे। इस बीच पुतिन भारत में रूस के स्टेट ब्रॉडकास्टर के नए न्यूज चैनल को भी लॉन्च करेंगे। शाम 4 बजे दोनों नेता भारत रूस बिजनेस फोरम को भी संबोधित करेंगे। इसी दिन शाम 7 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पुतिन के सम्मान में स्टेट डिनर रखा है। करीब 9 बजे रूस के राष्ट्रपति पुतिन अपना दौरा खत्म करके रवाना हो जाएंगे। देखिए, पुतिन ऐसे वक्त में भारत आए हैं जब भारत और रूस की दोस्ती का सबसे बड़ा इम्तिहान चल रहा है, यानी पूरी दुनिया एक तरफ और यह दोस्ती एक तरफ। जब बड़े बड़े देश इस दोस्ती को तोड़ने में लगे हैं, कोई टैरिफ लगा रहा है, कोई प्रतिबंध लगा रहा है, कोई डर दिखा रहा है, कोई दबाव डाल रहा है, कोई एजेंडा चला रहा है, मतलब इस दोस्ती में दरार डालने की हर संभव कोशिश हो रही है, उस वक्त यह मुलाकात हो रही है। रूस के राष्ट्रपति के लिए भारत दौरा कितना इंपॉर्टेंट है, इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि पुतिन अकेले नहीं आए, बल्कि अपने साथ पूरी कैबिनेट लेकर आए, बिजनेस लीडर्स लेकर आए और सबको प्लेन में बिठाकर भारत लाए हैं कि चलो भारत के साथ दोस्ती और बढ़ाते हैं।
पुतिन अपने साथ 130 मेंबर्स का डेलीगेशन लाए हैं। इसमें रूस के वित्त मंत्री, कृषि मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, व्यापार मंत्री, डिजिटल डेवलपमेंट मंत्री समेत कई लोग शामिल हैं। पुतिन के खास सलाहकार, बिजनेस लीडर्स इसमें शामिल हैं। रूस के रक्षा मंत्री तो पहले से ही भारत में मौजूद हैं। इससे पहले यूके के प्रधानमंत्री भी अपने साथ अब तक का सबसे बड़ा डेलीगेशन लेकर भारत आए थे, क्योंकि दुनिया को दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी के राज में भारत कैसे तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो हर कोई भारत से सटना चाहता है, और हमारे यहां कुछ नेता हैं जिन्हें इकोनॉमी डेड लगती है। पुतिन की यह यात्रा भारत और रूस के बीच आर्थिक सहयोग को नई मजबूती देगी। राष्ट्रपति पुतिन बड़े व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल के साथ भारत पहुंचे हैं, जिसमें शिपिंग, स्वास्थ्य, कृषि, कनेक्टिविटी के क्षेत्र में कई समझौते हो सकते हैं। डिफेंस डील के अलावा रूस जो बड़ी डील करने वाला है, उसमें 2030 तक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर सहमति बनी। अब सोचिए, ट्रंप के सीने पे सांप नहीं लौटेगा। वो कह रहे हैं तेल ना खरीदो, यहां पूरी डील ही हो जा रही है। ट्रेड, एनर्जी, एग्रीकल्चर, हेल्थ, मीडिया के क्षेत्र में सेक्टोरल एग्रीमेंट हो सकते हैं। मॉड्यूलर रिएक्टर्स पर एक ऊर्जा सहयोग डील होने की उम्मीद है। ऑयल सेक्टर में रूस के साथ नई डील हो सकती है। दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन पर बड़ी डील हो सकती है। इसके अलावा रेलोस लॉजिस्टिक सपोर्ट डिफेंस समझौता हो सकता है। साथ ही सुखोई 57 और S-400 को लेकर क्या डील होने वाली है वो बताऊंगा, और क्या नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच पाकिस्तान को ठोकने को लेकर भी डील होगी वो भी आगे बताऊंगा। पुतिन के दौरे पर अमेरिका की नजरें खास तौर पर हैं। भारत और रूस के बीच ऑयल डील पर अमेरिका नजरें गड़ाए बैठा है कि देखें क्या होता है, क्योंकि ट्रंप चाहते हैं कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे। रूस चाहता है कि भारत रूस से और ज्यादा तेल खरीदे। खबरें तो यह भी है कि रूस भारत को तेल पर और ज्यादा डिस्काउंट देने को तैयार है। भारत एनर्जी सेक्टर में रूस के साथ सहयोग को और बढ़ा सकता है। इसमें न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर दोनों देशों में बड़ी डील हो सकती है। देखिए, रूस चाहता है कि भारत कच्चे तेल के मामले में, हथियारों के मामले में उसका टॉप बायर बना ले, लेकिन भारत रूस से क्या चाहता है वो भी आपको समझना चाहिए। अभी भारत रूस से करीब 6 लाख करोड़ का सामान मंगवाता है। दूसरी तरफ रूस भारत से सिर्फ 44,000 करोड़ का सामान मंगवाता है। भारत चाहता है कि रूस भारत से और ज्यादा सामान खरीदे। खुद पुतिन कह चुके हैं कि वो भारत से ज्यादा सामान खरीदने को तैयार है। अभी भारत और रूस का द्विपक्षीय व्यापार करीब $65 अरब का है। दोनों देशों का टारगेट इसे 100 अरब डॉलर तक ले जाने का है। आप यह भी देखिए कि भारत में रूस के राष्ट्रपति के लिए कैसा क्रेज है। कहीं पुतिन की आरती हो रही है, कहीं उनकी पेंटिंग बनाकर उनके प्रति सम्मान जताया जा रहा है। कुछ वक्त पहले तक डोनाल्ड ट्रंप के लिए भारत के लोगों में यही क्रेज था, लेकिन ट्रंप ने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार ली और ऐसा दोस्ती में धोखा दिया कि ट्रंप से भारत की जनता जो है वो भारत की जनता की नजरों से ट्रंप उतर गए। लेकिन पुतिन ट्रंप नहीं है, वो